और उस शख्स को तो मैं आलिम मानता ही नहीं जो इल्म की जगह पर डिप्लोमे लिए घूम रहा हूं। क्या कहने, वाह वाह। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। खाली टोपी कुब्बे जुब्बे से कुछ नहीं हो जाता। पगड़ी तो इब्लीस भी लंबी चौड़ी लगाता था। मुझे बताओ 10 दिन काली पट्टी पहनने के बाद शराब के नशे में अली अली के नारे लगाने वाले ये बताएंगे अली क्या है? हम अबू बकर से पूछेंगे अली क्या है? ये उमर बताएंगे हुजूर के शहजादे कौन है? हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम। हजरत अली कहते हैं अबू बकर, उमर, ये इनकी जिंदगी आप देखें। मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, बस इशारतन समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए कि मुझे पता है ये सारे वही बैठे हैं जिसने वो सबक पढ़ा है कि मसलक के आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। मैं बहुत लंबी बात ना करके मुख्तसर अंदाज में कहना चाहता हूँ। हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुबारक हो अली। का किस बात की मुबारकबाद? का नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। कौन बांटेंगे? जोर से कौन? देखो भाई, खाली लंगर के सहारे ना आया करो, थोड़ा बहुत खाना घर से भी खा के आया करो। हाँ, तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है। थोड़ा बहुत खा के आओगे ना तो सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहेगा। है जो घर से खा के आए वो मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोगों के लिए कमेटी वालों लंगर का इंतजाम करें। शायद दूर से आए हैं तभी पीछे बैठे है ना, लगता है तभी खा के नहीं आए। और मसला कोई नहीं, हम तो पलते ही लंगर पे हैं, पलते ही लंगर पे हैं। और अक्सर बेशतर यही कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। अगर 4 कतरे मेरे बहने पसीने के तो एक आपका भी बहना चाहिए। सीधी सी बात है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा, दाना है तेरा। ये लाइन क्यों बैठी है ऐसे भाई? खाली चेक करने के लिए आए कि अपनी भी हाजिरी लगवाने आए? सारे हाजिरी लगवाने आए ना, तो फिर मेरे साथ कहें दाना है तेरा, दाना। खाली आगे वाले मेरे साथ हो जाएं, पीछे वाले डब्बे तो खुद इंजन के साथ चलते रहते हैं, मसला ही कोई नहीं है। जी जी। और इंजन टकरा गया तो डब्बों की खैरियत जानते हो, कई ट्रेन के हादसे हो गए बहुत जल्दी जल्दी में। अब तो रेलवे पे भी अल्लाह खैर फरमाए, कोई विभाग सलामत नहीं है। मुझे सियासत पे बात नहीं करनी है, हमें रिसालत पे बात करनी है। बेशक, सुभान। समझ रहे ना? तवज्जो है सारे लोगों की, तो फिर सारे आगे वाले लोग मेरा साथ देंगे। जरा बोलें सुभान अल्लाह। सुभान बोलो बेटे, जरा बोलें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। शुक्र रब का। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुबारक हो, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेंगे। फिर उनका प्यार देखो, वो कहते नहीं अली तुम्हें भी, अबू बकर तुम्हें भी तो मुबारक हो। कहा मुझे किस बात की मुबारकबाद? कि बात पूरी कीजिए। कहा कौन सी बात? का नबी ने ये फरमाया जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, मगर ये भी तो कहा था ना अली टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो, सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो। ये आपस में इनकी मोहब्बत है, एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश हो रही हैं। लेकिन आज ना इन्हीं से जलन हो रहा है। मैं कहता हूं 1400 साल तक एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी खिदमत अबू बकर सिद्दीक के बराबर हो। एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी कुर्बानियां नबी के सिद्दीक के बराबर हो। आप बराबरी की बात करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हुजूर के कदमों में बैठ के कहती महबूब एक सवाल है, फरमाओ। कौन सा सवाल? कहती आका जितने आसमान पे सितारे उतनी नेकियां किसी की हैं? हुजूर ने देखा, मुस्कुरा के कह दिया ये जितने सितारे इतनी मेरे उमर की नेकियां। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुने, मैं उनकी बात नहीं करता जिनके पसीने से भी बदबू आती है, जिन गलियों से गुजर जाएं वो गलियां बदबूदार हो जाती हैं। और उस शख्स को तो मैं आलिम मानता ही नहीं जो इल्म की जगह पर डिप्लोमे लिए घूम रहा हूं। क्या कहने, वाह वाह। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। खाली टोपी कुब्बे जुब्बे से कुछ नहीं हो जाता। पगड़ी तो इब्लीस भी लंबी चौड़ी लगाता था।
लेकिन इस इज्जतें रब ने जिब्रील को अता की है, बाकी फरिश्तों को अता की है। उस्ताद था फरिश्तों का, निकाल कर फेंक दिया गया। जो शागिर्द थे आज भी जन्नत में है। गोया बताया गया रुतबे रुतबे मर्तबे ये उस्ताद शागिर्दी से नहीं बल्कि अदब से मिलेंगे। जो अदब वाला होगा वो जन्नती होगा, जो बेअदब होगा उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम संभल खलीफे हुजूर। और इंसाफ का आलम यह है कि शेर बकरी एक जगह खड़ी रहती है और पानी पीते हैं। शेर में जरूरत नहीं है बकरी को घूर के देख सके, और बकरी को यह हिम्मत दे दी है उमर के दौर ने कि वो शेर से डरने का नाम नहीं लेती है। उनके बारे में भोंकते हो, तुम्हारे बाप का लगा क्या दीन पे? तुम तो खाली नाम लेकर के रोटियां खा रहे हो। कुर्बानी तो हुजूर के सहाबा ने दी है। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम। आज ना अगर बुरा ना मानिए, अगर कोई नेता बैठा होता, अगर वो जीत जाए ना, छोटी वाली कौन सी होती है वो कुर्सी ना, बीटीसी, हाँ प्रधानी तो उससे बड़ी है। अगर मिंबरिया बन जा तो कपड़ों से बाहर है, कॉलर यूं रहता, यूं भूल जाता सारी चीजें। आधी दुनिया का बादशाह उमर, जानते हो ईद के दिन नंगे पैर नमाज पढ़ाने के, ईदगाह के लिए नंगे पैर निकले, वापस नमाज पढ़ा के आए, पैर धुल रहे हैं। किसी ने कहा उमर जूते तो पहन लेते। कहा क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन हो, कोई देखेगा दूसरा तो क्या कहेगा। कहा अगर ना पहने तो क्या हुआ? कहा देखा ना पैर में मिट्टी लग गई, आंख में आंसू भर लाए। कहने लगे शुक्र है रब का जिसने उमर के पैर पे मिट्टी लगाई है। उमर के पैर पे मिट्टी तो लगी है लेकिन उमर के दामन पे कोई ऐब का धब्बा नहीं लगा है। ये जिंदगियां थी इन लोगों की, ये हमारे सर के ताज उलमा बैठे, पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई। आप तारीख का ये बाप भी देखे, कौन उमर है, अल्लाह अकबर। आपने पूरी जिंदगी खुदा की कसम सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह ली है। आज तो जो सर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, गरीब का हिस्सा भी खा जाते हैं। गरीब का बेरोजगार भत्ता भी इन्हीं के हिस्से में आता है। कॉलोनी बांटते तो पहले तय किया जाता है 10% मेरा है, 90 तेरा है, 50 मेरा है, 50 तेरा है। ऐसे बेच के खाने वालों को खुदा की कसम उमर की जिंदगी पढ़नी चाहिए। पूरी जिंदगी आपने सबसे कम बैतुल माल से 2 हिस्सा लिया है। सबसे कम तनख्वाह लेने के बाद आप एक जोड़े में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम लोग कहते थे कैसे बदबख्त लोग हैं। अभी एक कुत्ते ने भौंक के कहा था माज़ अल्लाह, हजरत उमर ने सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शिकम पे लात मारी थी, जिसकी वजह से आपकी खुशी ज़ाय हो गई थी। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम जो उनकी औलाद को पलकों का ताज बना के रखता हो, वो माँ की तरफ पैर कैसे बढ़ा सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है। खुदा के वास्ते ज़बानों को ताले लगाओ, नबी के सहाबा के खिलाफ मत भोंकना, वरना जन्नत तो क्या है, जन्नत की महक तक नहीं मिलेगी। जन्नत सिर्फ उसे मिलेगी जो सहाबा वाला भी होगा, मुस्तफा की औलाद से प्यार करने वाला भी होगा। ये याद रखिएगा। आग लगाई जा रही है और धीरे धीरे घुसपैठियां आ रहे हैं। हमारी मस्जिदों से खुतबे ले जाते हैं, खुतबे जैसे खुतबा इल्मी हुआ, इन खुतबों को चुरा के दूसरे खुतबे रख जा रहे हैं और उन खुतबों से शेखैन का नाम काटा जा रहा है। गैरत नहीं आती है? हम कहते हैं खुदा की कसम हुजूर के सहाबा पे एतराज, हुजूर की जात पे एतराज है। क्यों? हजरत का कोई शागिर्द किसी मस्जिद में जाए और अगर वो चोरी कर ले तो लोग क्या कहेंगे? कारी साहब कैसा आदमी भेजा था, मस्जिद की गोलक लेके भाग गया। और अगर ऐसा बंदा आए हजरत के शागिर्दों में जो रात को बैठे बैठाए मदीने की हाजिरी करा दे, तो आप कहेंगे हजरत कितना नेक भेजा है। जब सजदे में जाते हैं ना तो फिर खुदा की कसम बड़ी बरकतें दिखाई दे देती है। तो ये क्रेडिट भी इन्हीं की जात को जाएगा। अगर कोई शागिर्द गलती कर दे तो जिम्मेदार भी उस्ताद होता है। मुझे बताओ, अगर आपका शागिर्द, लोग ना अभी जो मुनाजरा चल रहा था उसमें सनद दिखा रहे थे, है ना, सनद दिखा रहे थे। कुरान और हदीस की बातें करने वाले मुंह झांक रहे थे। मैं एक बात कहूं, सीधी सी बात है, मैं
तवज्जो है भाई, देख थोड़ा सा, जिसको जहां जगह मिले खड़े रहिए, बोलिएगा ना, डिस्टर्ब करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, ये ख्याल रखिए। मुझे बहुत आगे तक की सूझ रही है, अभी मैं आगे जाऊंगा, मगर बीच में डिस्टर्ब करेंगे, आप लोग आपस में खड़े होने का झगड़ा करेंगे, मसला ही खराब हो जाएगा। तो सनदें दिखा रहे थे, डिप्लोमा दिखा रहे है ना। शर्त लगी थी, शर्त ये लगी थी ना, मुस्तनद आलिम मुनाजरा करे, मुस्तनद आलिम। तो मसला क्या था? हिफ्ज़ की सनद लेके बंदा बैठा है ना, उसे यही पता नहीं आलिम किसे कहते हैं, और सनद किस चीज की मांगी जा रही, क्या दिखा रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हर किसी को ना नाज होता है, किसी को अपने पढ़े पे नाज है, किसी को पढ़ाए पे नाज है, किसी को शागिर्द पे नाज है, किसी को उस्ताद पे नाज है। लोग कहते हैं कि ये मेरा चेला है, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, ये जो मेहराबें बनाई है मेरे शागिर्द ने बनाई है, कि ये जो शामियाना लगाया ना मेरे शागिर्द ने लगाया है, ये जो इंतजाम किया ना मेरे शागिर्द ने किया है। जब तुम्हें अपने शागिर्द पे इतना नाज है तो बता मदीने वाले को अपने शागिर्दों पे कितना नाज होगा, है ना। लोग फख्र से कहते हैं कि ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा उस्ताद है। जब नाम आता है ना उस्तादों की लिस्ट का, जब बात खुलती है तो कोई कहता मैं आला हज़रत के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं 3 वास्तों से मुफ्ती आजम के शागिर्दों में आता हूँ, कोई कहता मैं हाफिज मिल्लत के शागिर्दों में हूँ। उस्ताद पे सबको नाज होता है, तो फिर बताओ तो सही हुजूर के शागिर्दों को हुजूर पे कितना नाज होगा, कितना नाज होगा। ये लोग भौंकते हैं हुजूर के सहाबा के खिलाफ। आप तारीख का ये बाब पलट करके देखिए, सिर्फ हम ही अली अली नहीं कर रहे हैं, हुजूर के सहाबा ने अहले बैत का प्यार दिखाया है, सिखाया भी है। पंजतन की क्या अजमत है, ये हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। जरा पढ़ के तो देखें तारीख का ये बाब। अल्लाहु अकबर, मेरे जहन में एक बात आ रही है, कौन? उमर फारूक आजम। ये वो उमर फारूक आजम है जो मिंबर पे खड़े होकर कहता है या सारियल जबल। तो महीनों की मसाफत की दूरी पे रहने वाले, मसाफत के फासले और उनकी दूरियों पे रहने के बावजूद भी आवाज कानों तक चली जाती है। तू चीखता है तेरा बेटा नहीं सुनता है, तू बोलता है तेरी औलाद नहीं सुनती है। उमर मिंबर से बोलता है, लश्कर के कान तक आवाज जा रही है। तुझे क्या पता उमर कौन है, कैसा सवारा है मेरे नबी ने उमर को, कैसा बनाया था मेरे नबी ने उमर को। सोच तो सकी कौन है उमर। गैरत क्यों नहीं आती है उमर के खिलाफ भौंकते हुए। मेरे नबी ने कहा था जब तुम नेक लोगों की बातें करना तो मेरे उमर की भी बातें कर लिया करना, जब बच्चों के तस्किरे करो तो मेरे उमर के भी तस्किरे करना। अल्लाह अकबर, समझ उमर कौन है। जहां पे खलील ने खड़े होकर के दामन फैला के हबीब को मांगा था, वहीं हबीब ने खड़े होकर के झोली फैला करके उमर को मांगा था, और रब ने उमर नबी की झोली में डाला। ऐसा डाला कि जब झोली में नबी के आया है, खुल के नमाजों का भी ऐलान हुआ था, खुल के रब की तौहीद का भी ऐलान होने लग गया था। नारे तकबीर।